चिराग पासवान के आसपास में जो 10 लोग रहते हैं, उस 10 लोग में से एक आदमी दलित समाज से है। आप नाम गिनाइए तो जरा, आप पत्रकार है ना जी, बहुत सारे लोग हैं। नाम बताइए, 2 नाम बताइए जरा कि चिराग पासवान के इर्द गिर्द हमेशा रहते हो, फ्लाइट से आते हो। प्रवक्ता है दिनेश पासवान, प्रवक्ता है। क्या बात करते हैं, कितना दिन रहते हैं? अब कब बार कितना फोटो है उनका फ्लाइट के साथ आते जाते हुए, जरा बताइए। और हम फोटो आपको दिखाते हैं कितना लोग है जो ना आसपास में ही रहता है, जिसके पास अपना चार्टर प्लेन हो, और जो आदमी कितना बार से उनका अध्यक्ष बनकर बिहार का बैठा हो। सच्चाई है ना कि हर जगह दलित को ही लेकर, सबको लेकर चलना है ना, सिर्फ दलित दलित करने से थोड़ी बिहार की। अब वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जब दलित का है, दलित के आप नेता हैं, तो आप अपने पास में एको का दलित नहीं रखिएगा। कितना दलित नेता को रखते हैं आसपास में? आप दिनेश पासवान का एक नाम लिए, ठीक है नाम लिए, जरा बताइए कि कितना फ्लाइट के साथ में उनका फोटो होगा, कितना बार वो उनके साथ में फ्लाइट से घूमने गए हैं, कितना फोटो निकालिए, एक फोटो नहीं मिलेगा। वहीं उनके पार्टी के और लोग का नाम हम आपको दिखा देंगे जो कितना कितना बार उन लोग के साथ घूमते हैं। तो यही दिक्कत होता है कि आसपास में रहेगा बाबा लोग, आसपास में मिश्रा जी रहेंगे, और आप कहिएगा कि हम दलित के नेता बन जाएंगे, तो दलित का खबर आपको कैसे मिलेगा? वोट मांगने जब जाएंगे आप तो कहेंगे कि हम दलित हैं, दलित के बेटा है, रामविलास पासवान के बेटा है, आप हमको वोट दे दीजिए, और आपके समाज, पासवान समाज के लड़का के एफआईआर नहीं लिखा जाएगा, प्रशासन मारेगा, पीटेगा, कान से ब्लड तक निकलवा देगा, और पूरा हाथ पांव छील देगा मार के, तो उस समय नहीं जाएंगे ये पूछने। केशव, जिस तरह से चिराग पासवान का छवि है बिहार में राजनीति करते हैं दलितों की, और भीम आर्मी भी यहाँ पे दावेदारी कर रही है, आप किसकी दावेदारी पक्की मानते हैं? देखिए, चिराग पासवान की जो कुछ भी है वो अपने पिता के बदौलत है। चिराग पासवान के अंदर ऐसी कोई भी गुण नहीं है जिसके वजह से पासवान समाज और दलित समाज के लोग एक साथ आ जाए। चिराग पासवान कह देते हैं कि पासी पासवान एक है, और 8-9 जाति को मिलाकर के कहते हैं कि सभी किसी को एक श्रेणी में रख दिया जाए, और ये केवल पासवानों का नेता बनना चाहते हैं, तो क्या इनके साथ में सारा लोग जाएगा? कल ही का मामला देख लीजिए, भीम आर्मी है मानते हैं, लेकिन क्या वो दलित नहीं है? भीम आर्मी में जो आदमी अगर पटना का जिला अध्यक्ष है, क्या वो दलित नहीं है? दलित है। तो चिराग पासवान आखिर में क्यों नहीं, उस आदमी का जब एफआईआर नोट नहीं होता है तो क्यों नहीं जाते हैं थाना में? वो थाना में जाकर के कहते कि एफआईआर लिखिए, हम सांसद हैं, हम इस मतलब कहा जाए तो बिहार के 40 लोकसभा में से 1 लोकसभा के सदस्य है, और हमारे समाज के लोगों का एफआईआर अगर आप नहीं लिखिएगा, राजधानी पटना में जहां हम रहते हैं और वहां से मात्र 10 किलोमीटर के रडार में ये सब कुछ हो रहा है, तो ये क्यों नहीं जाते हैं? सवाल उठेगा ना। वोट मांगने जब जाएंगे आप तो कहेंगे कि हम दलित हैं, दलित के बेटा है, रामविलास पासवान के बेटा है, आप हमको वोट दे दीजिए, और आपके समाज, पासवान समाज के लड़का के एफआईआर नहीं लिखा जाएगा, प्रशासन मारेगा, पीटेगा, कान से ब्लड तक निकलवा देगा, और पूरा हाथ पांव छील देगा मार के, तो उस समय नहीं जाएंगे ये पूछने। पर दलितों का नेतृत्व चिराग पासवान के पास है। बिहार में दलित पॉलिटिक्स के लिए जगह कहाँ है? जीतन राम मांझी है, चिराग पासवान है पशुपति कुमार पारस है, और भीम आर्मी की बात की जाए तो भीम आर्मी उत्तर प्रदेश से आती है, बिहार में एक छोटा सा संगठन बन गया है, तो भीम आर्मी का अस्तित्व अब खत्म। क्या बात कर रहे हैं कि भीम आर्मी एक छोटा सा संगठन बन गया? कैसे ही बात कह रहे हैं कि भीम आर्मी छोटा सा संगठन बन गया? 2 अप्रैल याद है आपको? उसमें सबसे ज्यादा कौन आदमी खड़ा था? पूरे देश भर में देशव्यापी जो रैली हुआ वो किसके बदौलत हुआ? और सबसे ज्यादा उग्र रैली कहां हुआ? कौन आदमी उसमें गिरफ्तार हुआ? यहां बिहार की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल से जितने भी विधायक थे वो सड़कों पर दिखते, बिहार का एक एक जिला बनकर आए थे, भीम आर्मी उन लोग के साथ में था, कांग्रेस उस समय उन लोग के साथ में रहा, ये सारा कुछ हुआ। आप कह रहे हैं कि बिहार में दलित पॉलिटिक्स के लिए जगह नहीं है? अरे दलितों का नेता है ही नहीं बिहार में कोई। चिराग पासवान तो नहीं है। चिराग पासवान को कैसे मान ले कि दलितों का नेता हो गए? पिता के बदौलत है, उनके चाचा और उनके पे भी जाते हैं चिराग पासवान। जाते हैं, बता रहे हैं कहाँ जाते हैं? जहां अगर अपराधी पासवान समाज का होगा तहां जाएंगे, जहां अपराधी दलित होगा वहां जाते हैं। दलितों की हत्या अगर दलित समाज के लोग करेंगे तब चले जाएंगे, लेकिन दलितों का हत्या अगर स्वर्ण समाज के लोग करेंगे तो चिराग पासवान नहीं जाते। आप आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, ऊपर से नीचा तक जितना दिन गए होंगे उसमें मैक्सिमम ये रहता है कि अपराधी दलित समुदाय से रहेगा तभी जाते हैं। अंबेडकर साहब की मूर्ति टूटेगी तो नहीं पहुंचेंगे। बिहार में जब यहाँ हाजीपुर में जब हुआ था, राकेश पासवान की मौत हुई थी, तो कितना दिन बाद गए? क्या एक दिन में चले जाते हैं? पटना में रहते हैं, ये जितना पटना में नहीं रहते वो से ज्यादा दिल्ली रहते हैं। क्यों भाई? सदन तो नहीं चल रहा है, आपको तो अपने क्षेत्र में रहना चाहिए, जमुई रहना चाहिए। आते हैं एयरपोर्ट, आएंगे घर बोरिंग रोड, फिर चले जाएंगे एयरपोर्ट, फिर चले जाएंगे दिल्ली। कब जाते हैं ये जमुई?
और जमुई के जनता को कह रहे हैं कि हम जमुई का विकास किए हैं, और मोदी जी के तारीफदारी में क्या क्या नहीं कह रहे हैं। आप देखे होंगे सदन में क्या स्पीच दे रहे थे, कह रहे थे कि मोदी जी पिछला बार 1 सीट रह गया था गुरुजी, इस बार अब 40 का 40 सीट देंगे। लेकिन लालू यादव कुछ अलग ही कह रहे हैं। लालू यादव क्या कहे सुने, लालू यादव साफ तौर पे कहे कि आप लोग 40 में से 40 सीटें हार रहे हैं, 1 सीट को छोड़ दिया जाए। यहाँ जो रविशंकर शास्त्री पहले लड़े थे, पटना साहिब से, रविशंकर प्रसाद जो थे पटना साहिब वाला, 20 सीट हार रहे हैं, बाकी 39 सीट जीतने का वो दावा कर रहे हैं। और लालू यादव ये बात कह रहे हैं तो कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं है। लालू यादव ऐसे आदमी हैं जो कह देंगे वो करते हैं। जो भूमिहारों के बिहार में सबसे बड़े नेता है, उनके मुंह पर कह दिए कि अखिलेश जी को तो हम बनाए, अखिलेश जी हमारा लागे आए थे सिफारिश लेकर के जेल में कि हाँ आप फलना जी को बनवा दीजिए राज्यसभा सांसद। वो कहले आपको कहला आप बनिएगा, आप अच्छे लड़का है। और उसके बाद सोनिया जी को टेलीफोन किए और आफ्ताब भाई, अहमद भाई थे, अहमद भाई से फोन करके कह दिए कि हाँ इनको बनाइए, अपना लड़का है। तो भूमिहारों के जो सबसे बड़े नेता हैं उनको बनाने में लालू यादव का हाथ होता है। रामविलास पासवान हो या जो भी नेता हो, इन सभी किसी को आगे बढ़ाने में लालू यादव का हाथ रहा। आज उन्हीं के बेटा के खिलाफ आप बोलिएगा और आप चाहिएगा कि दलितों का नेता बन जाए। आज भी कहीं जाइएगा, चिराग पासवान जो है तेजस्वी के खिलाफ बोलने से बचते हैं, ना के बराबर बोलते हैं। क्या बात कर रहे हैं, ना के बराबर। कहते हैं कि बिहार में जंगल राज है। जो आदमी उप मुख्यमंत्री है तो आप कह नहीं रहे हैं जी, आपको तो डर है कि हमारा कैरियर कोई खाने वाला है, तो वो तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव से डर रहे हैं, ये जान रहे हैं कि सत्ता में बने रहे। ये भी तो सच्चाई है कि बिहार में सबसे बड़े दलित नेता अगर है तो कोई चिराग पासवान है। तो पिताजी के बदौलत है ना। अपने अंदर क्या इनके पास कैपेसिटी है, इनकी क्या भूमिका है, दलितों को अपने तरफ लाने के लिए बस पिताजी की तस्वीर है जो इनके अंदर है, ब्लड है, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। दलितों के लिए अगर बात करने की बात किया जाए तो एक आदमी उत्तर प्रदेश से चल करके बिहार आता हो और उसके समाज के और उसके पार्टी के लोग सबसे पहले पहुंचते हो, जहां दलितों के ऊपर उत्पीड़न होता है तो सबसे पहले कौन जाता है? बेशक भीम आर्मी ही जाती है। भीम आर्मी क्यों जाता है? उसको तो यहाँ एको को सीट नहीं है। इनके पास तो 7-7 को 6-6 को लोकसभा का सदस्य था, इनके पास में विधायक रहा जो सारा चर्चा में चला गया लोग। तो ये आदमी कह रहा है कि हमारे पास में ई है, हम दलितों के नेता है। तो फिर आखिर में क्या दिक्कत हो रहा है कि भीम आर्मी को पहले जाना पड़ रहा है? चिराग पासवान क्यों नहीं जा पा रहे हैं ये पूछिएगा। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिले, हालांकि तो हमको तो नहीं मिलता है उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दी, क्योंकि वो आते हैं फ्लाइट से चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता है उनका कब प्रेस कॉन्फ्रेंस है कब नहीं है, और घर पर ही सब कुछ कर लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जाए कि दलितों के ऊपर जब अन्याय होता है, आप कहते हैं दलितों की राजनीति हम करते हैं, दलितों के हक के लिए हम बात करते हैं, तो आखिर में आप क्यों नहीं जाते हैं? आप खाली ईडब्ल्यूएस का संरक्षण प्राप्त करके रहिएगा और आसपास में ईडब्ल्यूएस वाला लोग को रखिएगा, तो क्या आप दलित का नॉलेज आपको रहेगा कि दलितों के ऊपर कहाँ अत्याचार हो रहा है? नहीं रहेगा। नहीं, ये भी तो सच्चाई है कि हर जगह दलित को ही सर्वाइव करना नहीं ना है, कि सबको लेके चलना है ना। सिर्फ दलित पॉलिटिक्स कर करके तो मोदी जी भी तो ऐसा ही करते हैं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन उन्हीं के पार्टी में जब रमेश बिदुड़ी गाली दे देता है तो कुछ बोलते हैं? नहीं ना बोलते हैं। तो इनके पास भी वही है, आसपास में जो लोग हैं वो अपने बारे में बातें करेंगे। क्या बोले थे राहुल गांधी सदन में? बोले ना कि 90 सेक्रेटरी है जो भारत सरकार को चला रहे हैं, और 90 सेक्रेटरी में से 87 सेक्रेटरी जो है वो जनरल कैटेगरी के हैं और 3 सेक्रेटरी जो है वो ओबीसी समाज से है। अब जरा बताइए कि SC ST और माइनॉरिटी के लोग कहाँ हैं? तो वही हाल है। चिराग पासवान के आसपास में जो 10 लोग रहते हैं, उस 10 लोग में से एक आदमी दलित समाज से है। आप नाम गिनाइए तो जरा, आप पत्रकार है ना जी, बहुत सारे लोग हैं। नाम बताइए, 2 नाम बताइए जरा कि चिराग पासवान के इर्द गिर्द हमेशा रहते हो, फ्लाइट से आते हो। प्रवक्ता है दिनेश पासवान, प्रवक्ता है। क्या बात करते हैं? कितना दिन रहते हैं? अब कब बार कितना फोटो है उनका फ्लाइट के साथ आते जाते हुए, जरा बताइए। और हम फोटो आपको दिखाते हैं कितना लोग है जो ना आसपास में ही रहता है, जिसके पास अपना चार्टर प्लेन हो, और जो आदमी कितना बार से उनका अध्यक्ष बनकर बिहार का बैठा हो। सच्चाई है ना कि हर जगह दलित को ही लेकर सबको लेके चलना है ना। सिर्फ दलित करने से थोड़ी बिहार की अब वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जब दलित का है, दलित के आप नेता हैं, तो आप अपने पास में एको का दलित नहीं रखिएगा।
कितना दलित नेता को रखते हैं आसपास में? आप दिनेश पासवान का एक नाम लिए, ठीक है नाम लिए, जरा बताइए कि कितना फ्लाइट के साथ में उनका फोटो होगा, कितना बार वो उनके साथ में फ्लाइट से घूमने गए हैं, कितना फोटो निकालिए। दिनेश पासवान का आईडी निकालिए। दिनेश पासवान के लिए बड़ा आदमी है ना चिराग पासवान, आपके लिए बड़ा नहीं होंगे, हमारे लिए बड़े आदमी नहीं होंगे, लेकिन दिनेश पासवान के लिए बड़ा आदमी है ना, तो उनका फेसबुक प्रोफाइल निकालिए कि हाँ कितना फोटो डाले हैं चिराग पासवान के साथ जो फ्लाइट में घूमते हुए, एक फोटो नहीं मिलेगा। वहीं उनके पार्टी के और लोग का नाम हम आपको दिखा देंगे जो कितना कितना बार उन लोग के साथ घूमते हैं। तो यही दिक्कत होता है कि आसपास में रहेगा बाबा लोग, आसपास में मिश्रा जी रहेंगे और आप कहिएगा कि हम दलित के नेता बन जाएंगे, तो दलित का खबर आपको कैसे मिलेगा? आपके चैनल, आपके टेलीफोन, आपका जो फोन होगा उसमें आप सब्सक्राइब करने जाइएगा फलना चैनल, वो सब्सक्राइब करेगा अपना चैनल, और उसके बाद में आपको मिलेगा कि हाँ देखिए ये जो है और यहाँ हो रहा है ठाकुरों के ऊपर अत्याचार, ठाकुर के कुआं पर आपको नहीं बोलना है, चुप हो जाएंगे। देखे भी होंगे ठाकुर के कुआं पर मौन थे, काहे नहीं बोले? बोलना चाहिए था, लेकिन वो उधर हो गए, जातीय जनगणना के विरोध में चले गए। क्या बात करना है? दलित के हितैषी नहीं है चिराग पासवान। एक लड़का तो यहाँ तक बोला था, प्रेम पासवान, लगा दीजिएगा वो वीडियो। प्रेम पासवान क्या बोला कि चिराग पासवान नहीं है, चिराग पासवान चिराग पांडे है। हम पूछे कि क्यों भाई, तो बता रहा था कि देखिए चिराग पासवान की मम्मी जो है ब्राह्मण है और चिराग पासवान कि पिता जो है पासवान है, तो 50-50% मान लेते हैं कि ये पांडे है और पासवान है, इनका ज़्यादा झुकाव पांडे के तरफ रहता है। वो लड़का का स्टेटमेंट, हमारा स्टेटमेंट है, हमारा पर केस मत कीजिएगा, बात खत्म। चिराग पांडे है। तुमको डर ना लगता है? कुछो बोलते हो बाबू। कुछो क्या बोलता है? हाँ। उसका मम्मी जो समाज से आते हैं हाँ। वो ब्राह्मण समाज है, हाँ। तो उन्हीं का अंश न है वो। खूनवत रामविलास पासवान का तब मिल गया था आधा पंडित आधा पासवान, इसलिए उसको पंडित में ज्यादा रहते हैं। उनका पार्टी में आप देखिए जी, हाँ। भूमिहार रहेगा। हाँ। जितना भी बड़ा जो जाति है बिहार में, हाँ। कुल जितना भी उसका पोस्ट जो पार्टी का जो होता है अध्यक्ष, फॉरवर्ड बड़ा बड़ा फॉरवर्ड है। हाँ। जी अच्छा जी।